चलिए, और उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां आपको बता दें कि तूफानी प्रचार अभी भी जारी है। सीएम योगी अब एक बार फिर तूफानी प्रचार पर निकल पड़े, जहां 6 लोकसभा क्षेत्रों का वे दौरा करेंगे। आजमगढ़, श्रीवास्ती, बनारस में उनकी जनसभा रहेगी। धरबस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में एक जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। तो आज कुल ये 6 लोकसभा सीट, 6 लोकसभा क्षेत्र जिन पर वे चुनावी सभा करेंगे, जनसभा कर जनता से समर्थन की मांग करेंगे। इनमें आजमगढ़, श्रीवास्ती, बनारस, बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर शामिल है, जिनमें उनकी सभाएं आज रखी गई हैं। आज वे दौरे करेंगे इन 6 लोकसभा सीटों पर और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा बलरामपुर से सीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपकी ओर पहला रुख करना चाहूंगी, चूंकि इसके पहले भी हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। नारी शक्ति सम्मान जहां उस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे, यानी कि आधी आबादी महिलाओं को साधने की कोशिश। तो उधर दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार पर बने हुए हैं। 6 लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं। क्या समीकरण इन 6 लोकसभा सीटों के और क्यों साधना, क्या समीकरण वहां पर फिलहाल मौजूदा स्थिति में आपको नजर आते हैं? देखिए नैन्सी, 5वें चरण के चुनाव खत्म होने के बाद आखिरी के 2 चरण बचे हुए हैं। आखिरी के 2 चरण में पूर्वांचल की सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का काफी दबदबा रहा है। 14 के पहले पूर्वांचल की सीटों पर सपा बसपा का दबदबा देखा जाता था। एक समय गढ़ हुआ करता था समाजवादी पार्टी और बसपा का अलग अलग जगहों में पूर्वांचल में। लेकिन 14 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सिनेरियो में आते हैं तो एक मुश्त वोट जो है वो मिलता है। अब बात की जाए तो 72 सीटें 2014 में निकल के 80 में से सामने आती है। 19 में थोड़ा ग्राफ गिरता है, 62 होता है, लेकिन उपचुनाव में 2 सीटें जीतकर 64 कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में भी कई सीटों पर समीकरण जो है वो बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और उसके आसपास की एक और सीट है जिसमें राजा भैया अंदरूनी रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये राजा भैया को मनाने की बात बन नहीं पाई थी। अमित शाह ने बकायदा सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सुनील बंसल और राजा भैया में उस तरीके से की बेटर कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन हो नहीं पाई कि जो समर्थन जो है वो दे सकते हैं। हालांकि मीडिया के सामने राजा भैया लगातार कह रहे हैं कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जिनको चाहे उनको वोट दे, लेकिन अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि 2-3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बाकायदा समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है राजा भैया का। जिस तरीके से यहाँ समीकरण बिगड़ा है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी जगह है जहाँ पे सर्वे में भी निकल के सामने आया था कि सीटिंग एमपी जो एनडीए के सीटिंग एमपी है वहां पे स्थिति थोड़ा डावाडोल हो रही है। संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद सीटिंग एमपी है, वहां पे विरोध उनका बना हुआ है। हमने पहले भी देखा था कि एक शादी समारोह में किस तरीके से लोगों ने विरोध किया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो फीडबैक आ रहे हैं उस सीट से वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में नहीं दिखाई। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि समीकरण तो तमाम जो जातिवाद समीकरण की बात करें या फिर वर्गों के आधार पर बात करें तो सभी समीकरणों को साधते हुए पार्टी चल रही है। और इस बार जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, वो लक्ष्य भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य को भेद पाने में, उस लक्ष्य को पाने में पार्टी को कोशिश भी बहुत कड़ी करनी पड़ेगी। खैर वक्त बताएगा कि आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने में कितनी कोशिश पार्टी की कारगर साबित हुई है। बने रहिएगा और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। सीपी हमारे साथ बलरामपुर से बने हुए हैं। सीपी, आपके ओर रुख करना चाहूंगी। आज उत्तर प्रदेश में चुनावी दिन है, यानी कि रैलियों का आज दिन। एक और जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 6 लोकसभा सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बनारस पहुंचेंगे। हालांकि वो महिला सम्मेलन में शामिल होंगी, यानी कि आधी आबादी को वो साधेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 जो लोकसभा सीटें जिन पर आज चुनावी सभा है, प्रचार का दिन है, योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। क्या समीकरण है और क्या हालात आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपको हम बता दें कि बलरामपुर की हालात बहुत ही अच्छी है। बात करें तो जिस जगह पे आज सीएम योगी आ रहे हैं उस जगह पे समाजवादी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि वहां पे पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव काफी तक वहां के विधायक थे। कई गांव ऐसे अछूते हैं जहां पे विकास नहीं हुई, लाइट नहीं पहुंची, सड़कें नहीं है। तो ऐसे ही विकास के मुद्दों को लेकर सीएम योगी उत्तर प्रदेश वहां पे पहुंच रहे हैं। आज
11:20 पे उनकी यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगी और बिशुनपुर में उनका जनसभा लगा हुआ है, जहाँ ठीक है। पे काफी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। विवेक आपका भी और सीपी आपका भी।